प्रश्नावली 16.1 इसका पहला क्वेश्चन। एक घनाभ है और घनाभ की जो लंबाई दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा ना इसका। तो देखो बराबर है 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा ये अपने पास आ जाएगा। देखो 12 नाम 108, 9 पंचू 45, 60 तो इसको गुणा ये 2 है 213, इसको गुणा करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो आयतन निकालेंगे L गुणा B गुणा H ये हो जाएगा 12 गुणा 9 गुणा 5 कितना हो गया 540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा देखो कितना रहे इसका। 2 कर लो सर, वो गलत है आंसर। सही उत्तर वाला में नहीं, ये तो सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखे हैं इसमें कि 3 घन है। कितने घन है 3 जैसे एग्जाम्पल आर्ट किया ना, वो वही है। 3 घन है जिसकी भुजाएं क्रम से एक की तो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 6 सेंटीमीटर, एक की कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें तो अपने पास आयतन ज्ञात करवा रहा था, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 8 क्यूब हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से 6 सेंटीमीटर वाले कितना आ गया 200, और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर वाले का तो इसका कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा इसका नए घन का आयतन। नए 512 प्लस 216 प्लस 729। ठीक है, अब 700 ये आयतन आया ना इसका। तो देखो भुजा क्यूब बराबर है 729, इसका क्यूब उठाएंगे यहाँ पर। चलो भुजा बराबर है रूट क्यूब, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा 9 गुणा 9 या फिर 9 नाम 81, और 81 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों आया क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख क्या दे रखा है कि एक संदूक है और संदूक का जो आकार होता है वो आकार कौन सा होता है घनाभ के जैसा। कैसा होता है घनाभ आकार। 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब संदूक को संपूर्ण को ही तो रखना है ना। कवर का मतलब क्या हुआ है, जैसे मान लो कि हाँ पूरा एक तरीके से, जैसे मान लो कि बैग हो गया, क्या हो गया बैग, और बैग में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो कंप्लीट को ही तो रखेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि ऊपर का ऐसा छोड़ देंगे, उसका पूरा रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संदूक कैसी होती है घनाभ होती है। क्या होती है तो घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक LB BH प्लस HL हो जाएगा 50 गुणा 36
एक मिनट, इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा? 1800। और इसको? 200 और इसको? 1250 टोटल कितना हो गया? 3950 और इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा? 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बात सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रखना, देखो एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी, ये अपने पास क्या बन रहा है? घन। क्या बन रहा है? घन। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो समझो, जो घन होता है ना अपने पास, घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। कैसा होता है? वर्गाकार। यहाँ पर लिखेंगे, देखो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो इसका मतलब हो गया कि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो जाएगा? वर्गाकार। तो पृष्ठ का मान कितना दे रखा? 100 वर्ग सेमी। तो इसका मतलब दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 100 वर्ग सेमी। कितना हो गया? 100 वर्ग सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो अपने पास आ गया 100, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान देना, ये कितना हो गया? 10। प्रत्येक भुजा 10 की हो जाएगी। ये भी 10 और ये भी 10। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि आधार के समांतर इसको काट दिया जाए, देखो यदि आधार के समांतर काटा जाए, देखो ये आधार इसका, इसके समांतर में इसको काट रहा हूं यहां से। तो जो ये ऊंचाई है, देखो ये ऊंचाई कितने भागों में बट गई? 2 भागों में। 5-5 की हो गई ना। तो देखो इसकी जो लंबाई है, लंबाई तो कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, सॉरी चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी हो गई? 5। तो अलग अलग देखो अलग अलग माप आ गया, इन दोनों का अलग, इसका अलग, ये दोनों बराबर है, इसका अलग। तो जो तीनों विमा है उनका माप अलग है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये क्या बन गया अपने पास? अब घनाभ। क्या बन गया? अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। इसको बीच में से काटने से ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 कोष्टक LB BH और HH। तो 2 कोष्टक, लंबाई बताओ कितनी है? 10, चौड़ाई भी 10, 10 गुणा 5 और 5 गुणा 100 हो गया, 50 हो गया, और ये भी 50 हो गया। कितना जाएगा? 2 गुणा 200, तो ये जगह 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 5 है, एक बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83। अब जो बक्सा है ना बिना ढक्कन का है, तो बक्सा कैसा होता है? घनाभ जैसा। कैसा होता है? अब घनाभ जैसा ये बनेगा ना, लेकिन एक जो ऊपर का ढक्कन है ना, ऊपर का ढक्कन हो गया है गायब। तो कितने फलक रह गए उसके? 5। कितने रह गए? 5 रहे ना। तो 5 में से 4 का जो अपने पास सूत्र होता है, जैसे 4 दीवार होती है ना, 4 दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास? 2H गुणा L प्लस B, और 1 बच गया। तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों का निकाल कर आपस में जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले देखो कि एक बक्सा है जिसकी बाहरी लंबाई 146 है, चौड़ाई 116 और ऊंचाई कितनी? 83। अब उस बक्से में से जो ऊपर का ढक्कन है वो गायब है, मतलब एक ऊंचाई क्या होगी इसमें से? गायब हो गई। ठीक है। तो बक्से की जो मोटाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। जैसे मान लो कि अपने पास ये बक्सा है ऐसे, और इसके अंदर जैसे मान लो ये
कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मोटी लकड़ी के अंदर बना हुआ है ये बक्सा है ये, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी 3 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ने के बाद में ये इसकी लंबाई है 146 हो जाती है, चौड़ाई कितनी हो जाती है 116, और ऊंचाई कितनी हो जाती है 83, ठीक है। अब जो जैसे मान लो ये ढक्कन ऊपर का, ये क्या यहाँ से हटा दिया गया, मतलब ऊंचाई हट गई, या हट गई ऊंचाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर बक्से को बाहर निकाल लिया जाए, क्या कर लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए, तो उसकी नई लंबाई आ जाएगी, नई चौड़ाई आ जाएगी, नई ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो बक्से की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो देखना ध्यान दीजिए। अतः बक्से की आंतरिक लंबाई क्या हो जाएगी 146 माइनस 6 कैसे कि भाई देखो घनाभ होता है ना, घनाभ में 6 फलक होते हैं, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई, तो 2 लंबाई आएंगी ना, 3 और 3 कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया ये 140 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो इसकी चौड़ाई आएगी वो कितनी हो जाएगी 116 माइनस 6 बराबर 110, और ऊंचाई आएगी इसकी 83 माइनस 3 80 से। अब इसमें 3 पता क्यों घट गया, क्योंकि ऊपर वो बिना ढक्कन का है, क्या है बिना ढक्कन का। अगर उसका ढक्कन होता है ना तो वो ही कितना घटता है इसमें से 6 घटता है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए अतः बक्से का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन बक्से में एक फलक गायब है, तो हम यहाँ पर इसको संपूर्ण ही बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिना ढक्कन के बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखो 4 फलक, कितने 4 फलक, तो 4 फलकों का अपने पास सूत्र होता है 2h कोष्टक L प्लस B, और इसमें से एक फलक और जोड़ देंगे L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 गुणा h का मान कितना है 80, और इसका मान 140 प्लस कितना 110, प्लस में 140 गुणा 110, तो ये तो कितना हो गया 160 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो गया बताओ 154, मतलब ये, और इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 25 को 16 से गुणा करके देखो 40,000 आएगा ना। इकाई दहाई सैकड़ों हजार लाख 40,000 आएगा, और ये हो जाएगा 15,400। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उधर है आपके पास, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आपके पास रुपए लगते हैं 2 रुपए। कितने रुपए लगते हैं 2 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इस पर लगेंगे 2/1000 रुपए, ये लगेंगे ना। तो अपने पास जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कितना है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए लगेंगे। तो देखो 2/1000 गुणा 55,400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और इसको गुणा करो कितना आएगा 8 10 के सुपर, और ये और बटे में 10, 1 दशमलव लगा दे इधर 110.8 रुपए। छठा क्वेश्चन है, प्रश्न में दिया गया है, देखो एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। कितना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर, कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखो हल करते हैं इसको। देखो प्रश्न में दिया है विकर्ण की लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो जो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, देखो क्या होता है अपने पास रूट L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। ये देखा ना। तो हम क्या करें, इसका दोनों तरफ फर्क कर देंगे। क्या करेंगे दोनों तरफ फर्क करने पर
दोनों तरफ तो ये हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया? क्या हो गया? एक। साथ में प्रश्न में देखो ये भी दिया गया ना, देखो चूंकि एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे? दोनों तरफ फर्क क्या करेंगे? दोनों तरफ दोनों तरफ फर्क करने पर, दोनों तरफ है ब्रैक कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो देखो अपने पास हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर और इधर 19 का। अब देखो ध्यान दो, ये सर्व समीकरण बन गई अपने पास, क्या बन गई? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये खुलती है हमेशा सर्व समीकरण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB 2CH और 2HL बराबर 361। समझाया? अब देखिए ये जो मान है इसका मान क्या अपने पास ये रहा 121 है ना, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 121 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे LB BH प्लस HL। अब ये सूत्र किसका आ गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो इसको उधर भेज दो और ये हो गया अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 361 माइनस 121। तो ये सूत्र वो घनाभ का ही तो है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 240। कितना आएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे का कितना 180 है ना, तो कमरे का आयतन यानी जो घन होता है ना, घन इसमें सॉरी घनाभ ये क्या बन रहा है? घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है? घनाभ। तो कमरा कैसा है? घनाभाकार है ना, कैसा है? घनाभाकार। तो ये हो जाएगा L गुणा B गुणा H। तो अपने पास मान कितना आ जाएगा? देखो 180 तो 6 मीटर है। क्या है? 6 मीटर। ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। देखो ऐसे है, जैसे मान लो कि अपने पास जैसे घनाभ बनाए ना, क्या बनाए? घनाभ। ये अपना क्या बन गया? घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। इसमें आधार यानी 6, मतलब ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये पूछ रहा है ऊंचाई इसमें, तो ये 6 तो ये भी 6 हो गया है ना, वर्गाकार है ना। तो यहाँ पर देखो इसका मान कितना आ जाएगा 6 गुणा 6 और ऊंचाई ज्ञात करवा रहे हैं इसमें, तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखो 180 बटा 6 गुणा 6, तो ये कट जाएगा इससे कितने बार? 5। इसका मान कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? ठीक है। देखो दोबारा देखो इसको कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, यानी फर्श है ना उसका कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। अब जो कमरा होता है ना, कमरे का आकार कैसा है? यहाँ पर घनाभाकार। अगर तीनों भुजा बराबर होती ना तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? घन बोल सकते थे ना। लेकिन यहाँ पर है, अगर मान लो देखो एक भुजा का मान कितना 6 मीटर है, वर्गाकार है ना ऐसे, यानी फर्श उसका कैसा है? वर्गाकार। ये 6 तो ये भी 6 वर्गाकार हुआ ना, वर्गाकार फर्श है तो यानी लंबाई कितनी? 6 और चौड़ाई कितनी? भाई कमरे के नीचे जो फर्श बन रहा है उसमें जो फर्श बिछा ना, या उसका जो आंगना बोलते हैं, वो क्या है? वर्गाकार है। कैसे है? तो उसकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 6। ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है।
अगर देखो कमरे का जो इसमें क्या देखा आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है आयतन। कितना 180। तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई का मान तो है ही, क्या पूछ रहा है इसमें ऊंचाई। तो यहाँ पर 6 गुणा 6 का मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा मीटर, मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, एक दीवार है ना, दीवार की लंबाई 44 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 85 सेंटीमीटर है। इसमें जो ईंट लगानी है, क्या लगानी है ईंट, यानी दीवार को ईंटों से बनाना है ना, तो उसमें ईंट की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया गया है। देखो इधर इकाइयां सेंटीमीटर में है और ये 2 इकाइयां किसमें मीटर में, किसमें मीटर में। तो सबसे पहले इसको चेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 150। भाई ये देखो 15 है, 15 को 100 से गुणा करेंगे 1500 होगा, लेकिन 1.5 भी तो है ना, एक अंक छोड़ के दशमलव उठा लग जाएगा, ये 85 है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ईंटों की संख्या, क्या पूछ रहा है ईंटों की संख्या। तो सीधा सा है कि दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो ये हो जाएगा दीवार का आयतन, देखो 4400 गुणा 150 गुणा 85 और ये 22 गुणा 10 गुणा 7। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया इसका, और इसको काट दो, 22 दूनी 44। ये इसमें है ना ऊंचाई 17 है, ये मिसप्रिंट है किताब में, कितनी है ऊंचाई 17 कर लेना इसका, है ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 22 हो गया, और ये हो जाएगा 17 पंजू 85, 17 पंजू 85, ठीक है। अब इसको गुणा करो, देखो 5 दूनी तो 10 हो गया 1000, और इसको गुणा करेंगे 15, कितना आ रहा है 15 जा रही है, कितनी आ रही है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देख क्या दे रखा है, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाए। देखो छड़ है ना, छड़ जैसे मान लो कि ये आपका कमरा है ना, तो कमरे में छड़ ऐसे तो रखी जाएगी ना, ऐसे सीधी थोड़ी खड़ी रखी जा सकती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया विकर्ण हो गया, क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर देखो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का सूत्र हो जाएगा L² B² और ये H²। अपने पास इसका मान आ जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये हो गया 100, 36, 200, कितना हो गया 200, 10√2। तो इसका मान आ जाएगा 10√2 मीटर स्क्वायर, मीटर ओनली मीटर आएगा, है ना। ओनली मीटर। 10वां क्वेश्चन, एक घन का आयतन कितना देखा 512, तो घन की भुजा पूछ रहा है, इजी है। घन का आयतन यानी भुजा क्यूब, भुजा 500, तो ये हो जाएगा भुजा बराबर √3 512। अब 512 किसका होता है 8 का, और भुजा का मान कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर है क्या ये मीटर है, तो ये आ जाएगा 8 मीटर, कितना जाएगा 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन किया ना अपन ने, कौन सा किया इसमें 8वां क्वेश्चन, उसकी तरह से हमें एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर। बाकी का ये देखो इसमें ईंट की जो लंबाई है, एक की लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7.5। अब यहाँ पर ये जो दोनों इकाइयां दे रखी है, इनको क्या कर देंगे हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये तो हो गया कितना 500, और ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा इकाइयां समान होनी चाहिए। तो ईंटों की संख्या निकालेंगे, ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन यानी 500 गुणा 30 गुणा 300, और बटे में आ जाएगा 20 गुणा 10 गुणा 7.5। ये पॉइंट उठाओ, एक जीरो लगा दो, ठीक है। और 10 से 10 कैंसिल हो गया, और
और इधर से इसका एक 0 कैंसिल कर दो। कर दिए? 3 से काट दो। देखो 25 ही क्षेत्र होता है ना, 25 बार कट गया। कितने बार कट गया? 25 बार। इसको काट दो 2 से, कितना आ गया? 250। और इसको काट दो 25 से, कितना आ गया? 10। ईंट कितने आ जाएंगे? 3000 ईंट। कितनी आ जाएंगी? 3000 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एग्जाम्पल भी किया हमने। हाँ, तो देखो इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 5x, चौड़ाई हो जाएगी 3x, और ऊंचाई आ जाएगी 2x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि 2 कोष्टक LB, BH और HL कितना दे रखा है? 558 दे रखा है ना, 558 दे रखा है ना। तो देखिए 2 कोष्टक 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x बराबर 558। इसको तो इधर भेज देंगे। ये तो कितना हो गया? 15x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर, ये 558/2। तो ये तो कितना हो गया? 31x स्क्वायर, और ये 558 और 2 गुणा 31। काट दो। देखो 2 से काट दो, कितना आ रहा है? 2 7 9। और ये कट रहा है कितने बार? ये इधर चला गया ना, ये कट रहा है 9 बार। तो x बराबर आ जाएगा रूट, तो x का मान आ गया 3 मीटर है। क्या ये? सेंटीमीटर। तो इसकी देखो लंबाई तो कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 3 बराबर 15। चौड़ाई आ जाएगी 3 गुणा 3, और ऊंचाई आ जाएगी 2 गुणा 3, 6 सेंटीमीटर। ठीक है।